नेक्स्ट डेटा टाइप हमारा है लिस्ट, और लिस्ट हमने पहले भी थोड़ा कुछ कहीं पे मैंने यूज़ किया है, और मैंने हमारे डेटा टाइप सारे ट्यूटोरियल में शॉर्ट इंट्रो दे दिया था कि ये कैसे बनाते हैं। तो लिस्ट बनाई किस तरह जा रही है, स्क्वायर ब्रैकेट्स से स्टार्ट होती है लिस्ट, और इसके अंदर आप कुछ भी दे सकते हैं, जो भी दें उसके कामा सेपरेटेड होने चाहिए, वो आपके नंबर्स हो, स्ट्रिंग हो, कुछ भी हो सकता है, सही है। और एज यूजुअल आप इसको कोई नाम दे दें। मैं अब लिस्ट है तो मैं इसका नाम एल दे देता हूँ। इसको आप रन करें तो ये आपकी लिस्ट बन गई। ये आपकी नंबर्स की लिस्ट हो गई। इसी तरह आपकी ये लेट से L1 में दे देता हूँ, ये आपकी एक एम्प्टी लिस्ट हो गई, ठीक है। और ये L2 आपकी नंबर्स की लिस्ट हो गई। मैं यहाँ पे एक्चुअली कमेंट्स में लिख देता हूँ कि ये आपकी एम्प्टी लिस्ट, और ये लिस्ट ऑफ नंबर्स, और यहाँ पे हम एक बनाते हैं लिस्ट ऑफ नेक्स्ट डेटा टाइप्स, ठीक है। और इसमें आपकी ये L3 है, जो इसमें मैंने एक नंबर दे दिया, और एक मैंने फ्लोटिंग पॉइंट दे दिया, और एक मैंने स्ट्रिंग दे दिया, और एक मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया, और एक मैंने प्रिंट का फंक्शन दे दिया, ठीक है। और अगर आप प्रिंट करें L1 तो एम्प्टी लिस्ट है, आप L2 तो L2 के अंदर नंबर हैं, और L3 प्रिंट करें तो L3 के अंदर क्या है आपके पास 1 2 3.5 3.4, और आपका एक स्ट्रिंग, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये एक फंक्शन है, सॉरी प्रिंट का एक फंक्शन आ गया। और लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट भी हो सकती है जिसे हम कहते हैं नेस्टेड लिस्ट, और नेस्टेड लिस्ट लेट से नेस्टेड लिस्ट, इसका मैंने नाम दे देता हूँ। इसके अंदर लेट से 1 2 3, और इसके 3 के बाद इसके अंदर मैं एक लिस्ट दे देता हूँ नेम्स की, जो आपके पास हो गए नेम 1, नेम 2, और लेट से नेम 3, ठीक है। ये आपके नेम्स हो गए। और इसी के अंदर मैं एक और लिस्ट दे देता हूँ जिसमें आपकी लेट से एज है, तो एज होगी आपकी 12 13 15 20, कुछ भी हो गई, सही है, 40, ये लिस्ट हो गई, ठीक है। और उसके ये लिस्ट आपकी खत्म हुई, उसके बाद लेट से मैं आगे और नंबर और भी दे देता हूँ, ठीक है। तो ये एक्चुअली आपकी क्या है, लिस्ट के अंदर भी आपके अंदर लिस्ट हो सकती है। अब अगर मैं नेस्टेड लिस्ट को प्रिंट करूँ तो ये आपकी नेस्टेड लिस्ट हो गई। अब बात आती है कि हम एक्सेस किस तरह करेंगे, एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम लिस्ट। तो लिस्ट से हमें अगर कोई डेटा एक्सेस करना है तो हम वो किस तरह करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें पहले ये जानना चाहिए कि हमारी कोई अगर लिस्ट है तो उस लिस्ट में लेट से मैं एक ए बी सी डी, ठीक है, ये लिस्ट बनाई। तो लिस्ट की इंडेक्सेस होती हैं, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है n-1 तक। n आपका लेंथ है, सही है। अच्छा, किसी भी चीज़ की आपको लेंथ जाननी है तो len का फंक्शन होता है, उसके अंदर आप वो दे दें तो आपको लेंथ बता देगा कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। इसके अंदर 4 हैं तो इसने बता दिया 4 है। तो आपकी ये 0 इंडेक्स पे ए है, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स। अगर 4 एलिमेंट्स हैं तो 0 से 3 तक उसकी इंडेक्सेस होंगी। अब लिस्ट, और इसके अंदर मैं इंडेक्स दूंगा। इंडेक्स रिमेंबर आपका इंटीजर होगा, कोई फ्लोट वगैरह कुछ भी नहीं आ सकता। मैंने 0 दिया तो 0 इंडेक्स पे इसने ए है तो ए उठा के मुझे दे दिया। मैंने एल पे 3 दिया तो 3 पे लास्ट एलिमेंट है वो मुझे उठा के इसने दे दिया। तो अगर मैं -1 दूंगा तो लास्ट एलिमेंट देगा मुझे। -1 से ये क्या करता है, 0 से आगे स्टार्ट करता है, -1 से रिवर्स में देता है। -2 दूंगा तो मुझे सी दे देगा एल, और -2 मैंने दिया तो मुझे सी दे दिया। लेकिन इसमें 3 है ना, 3 से मैं ज्यादा अगर दूंगा, 3 से ज्यादा लेट से 4 मैंने दिया तो मुझे एरर देता है कि लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, मतलब कि आगे 4 इंडेक्स पे कुछ है ही नहीं, 0 1 2 3 4 पे कुछ है नहीं, तो इसने एरर दे दी। इसी तरह अगर लिस्ट के अंदर में 1.2.2 तो मुझे कह रहा है कि लिस्ट इंडाइसेस मस्ट बी इंटीजर और स्लाइसेस नॉट फ्लोट। जो मैंने आपको बताया कि लिस्ट के अंदर आप इंडेक्सेस होती हैं वो इंटीजर्स होती हैं, और इंटीजर से आप एक्सेस कर सकते हैं, और कोई डेटा टाइप इस पे काम नहीं करेगा। और अगर हमारे पास नेस्टेड लिस्ट थी, जो कि ये नेस्टेड लिस्ट है, इसको मैं कॉपी करके नीचे लिखता हूँ। इसमें हमें कोई वैल्यू हमें एक्सेस करना है तो किस तरह करेंगे। लेट से हमारे पास ये है ना, और मुझे इसमें से ये 20 एक्सेस करना है तो 20 किस तरह करूँगा, सही है।
पहले तो मुझे ये कि 20 एक्सेस करने के लिए मुझे इस लिस्ट में जाना है। अब इस लिस्ट को एक्सेस करने के लिए मुझे इस लिस्ट में जाना है, सही है। अब इस लिस्ट को एक्सेस करने के लिए बाहर वाली लिस्ट की ये वाली इंडेक्स पे ये है। तो अगर मैं देखूं तो ये लिस्ट कौन से इंडेक्स पे है इस लिस्ट की, ये 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स। 3 इंडेक्स को अगर मैं एक्सेस करूंगा तो ये पूरी लिस्ट मुझे मिल जाएगी। चलें एक्सेस करते हैं 3 इंडेक्स को। मैंने 3 इंडेक्स दिया, 3 इंडेक्स पे मेरे पास ये सारी लिस्ट आ गई। अब इस लिस्ट के अंदर 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स। अब इसकी 3 इंडेक्स पे ये लिस्ट पड़ी है, इसकी 3 इंडेक्स आगे मैंने इसकी भी ली, 3 इंडेक्स पे ये आ गई। अब इस लिस्ट की 20 कहाँ पे है, 0, 1, 2 इंडेक्स पे, इसकी 2 इंडेक्स में देता हूँ तो मेरे पास 20 आ गया। ठीक है, तो आपको आउटर लिस्ट से स्टार्ट करना है और अंदर इसके अंदर जो भी लिस्ट हैं उनकी इंडेक्स कैच करते जाना जब तक आप अपनी डिजायर्ड वैल्यू तक पहुंच जाए। अगर अभी तक भी इंडेक्सिंग समझ नहीं आई तो इसको देख लें कि आपकी इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4 अप टू, अगर लेंथ 5 है तो अप टू 4 तक, अगर लेंथ 100 है तो अप टू 99 तक। और आपकी नेगेटिव इंडेक्सिंग जैसे मैंने कहा कि -1 पे लास्ट वाला एलिमेंट, फिर -2, -3, -4 अप टू चलता जाएगा। और इस रेंज से आउट कोई वैल्यू देंगे तो आपका एरर आ जाएगा कि आपकी जो इंडेक्स है वो आउट ऑफ रेंज है। अच्छा, आप है ना लिस्ट को स्लाइस भी कर सकते हैं। स्लाइस का मतलब ये है कि पोर्शन ऑफ लिस्ट आपको अगर कोई चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी लिस्ट है एक ये वाली नंबर्स, और इसमें मैं मैं क्या करता हूँ, एक लिस्ट और एक बना देता हूँ रेंज ऑफ 20 नंबर्स, सही है। तो अगर आप मैं लिस्ट देखूँ तो मेरे पास 20 की है, और इसमें से मुझे पहले 10 वैल्यूज लेने हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर ये ऑपरेटर देंगे, ये ऑपरेटर देंगे। इसका मतलब है कि आप पहला देंगे कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और उसके बाद आपका कॉलन, कॉलन के बाद कहाँ पे एंड होना है। अगर मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ तो सारा आ जाएगा, जो कि वैसे ही एल लिखता तो भी आ जाएगा। मुझे पहले 5 चाहिए तो मैंने 5 दिया, तो मुझे पहले 5 एलिमेंट्स आए, पहले 5 एलिमेंट्स आ गए। मुझे 2 से, अब मैंने 2 दिया है तो 0, 1, 2, 2 इंडेक्स से लेकर 5 इंडेक्स तक, सही है। 0, 1, 2, 2 इंडेक्स को इसने इंक्लूड किया, 3, 4, 5, सही है। लास्ट वाली इंडेक्स आपकी इंक्लूड नहीं होती है, ठीक है। लास्ट वाली इंडेक्स आपकी एक्सक्लूड होती है, उससे नीचे वाले सारे आपको यहाँ पे दे देंगे। तो मैं डिफरेंट यहाँ पे पहले 5 एलिमेंट्स करने थे तो मैंने 5 कर लिए। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ मैंने यहाँ पे 2 से मुझे 9 इंडेक्स तक लेने, तो मैंने 2 से 9 इंडेक्स तक ले लिए। और मैं चाहता हूँ कि 5 के बाद वाले सारे आ जाएं 5th इंडेक्स के, तो 5th इंडेक्स के बाद वाले सारे ले लिए। यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं दिया, मतलब मैं सारे एलिमेंट्स प्रिंट करना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ नहीं दिया, मैंने स्टार्ट से एलिमेंट्स लेना स्टार्ट किए थे। तो अगर मैं ये आपका क्या है, अप टू 4th इंडेक्स, सही है। 0, 1, 2, 3, 4, 4 इंडेक्स, क्योंकि लास्ट वाला आपका इंक्लूड नहीं होता है। और ये आपका क्या होगा, फ्रॉम 2nd टू 9th इंडेक्स। और ये आपका क्या होगा, फ्रॉम 5th टू लास्ट जो होगा 1 तक चलेगा ये, ठीक है। और अगर L और आप ये देंगे तो ये पूरी लिस्ट, एंटायर लिस्ट, पूरी लिस्ट आ जाएगी, क्योंकि ये स्टार्ट से एंड तक है। अच्छा, लिस्ट की वैल्यूज को आप चेंज भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास लेट से एक लिस्ट है, नेम्स की लिस्ट है, जिसमें मैं कुछ नेम्स दे देता हूँ। प्रकाश हो गया, एसन हो गया, सही है, और अली हो गया, ठीक है। तो ये मेरी लिस्ट है। तो वैसे तो नेम्स, लेट से नेम्स 1 पे मेरा एसन है, तो नेम 1 को मैं कोई नाम, मुझे एसन की जगह कोई और देना है, लेट से आफरीन देना है, तो मैंने आफरीन दिया। तो अब मैं अगर नेम्स को प्रिंट करूं तो मेरे पास एसन की जगह आफरीन आ गया, ठीक है। और इसी तरह मैं यहाँ पे आफरीन भी ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। मेरे पास अब 4 नेम्स है ना। अब मुझे मैं क्या करता हूँ कि भाई मेरे 1 इंडेक्स से 3 इंडेक्स तक अगर आप देखें तो आपके पास एसन और अली है, ठीक है। इन दोनों को मैं अगर चेंज करना चाह रहा हूँ तो फिर मैं इनकी जगह लेट से A1 मैंने दे दिया और A2 दे दिया। अब अगर मैं नेम्स को प्रिंट करूं तो मेरे पास सन की जगह A और
A1 और A2 आ गया। सही है, तो इस तरह आप स्लाइड से कोई भी सिलेक्ट करें, उनकी जगह फिर आपको ये वैल्यूज देनी पड़ेंगी आपको। अब देखो यहाँ पे मैं जस्ट A1 दे रहा हूँ, ठीक है, तो क्या होता है, एक मिनट मैं इसको बाहर रन करूँ, और मैंने A1 दिया जस्ट, तो इन दोनों की जगह एक ही आ गया, दूसरा एलिमेंट डिलीट ही हो गया बिल्कुल। ठीक है, बाय द वे आपको अगर डिलीट करना होता है तो आप किस तरह करेंगे, अभी मैंने नेम्स को दोबारा चलाया तो आपके पास नेम्स के अंदर ये है, और टेल मैं देता हूँ कि नेम्स, इंडेक्स मैंने 0 दे दी। तो अब अगर मैं नेम्स को देखूँ तो मेरे पास 0 इंडेक्स पे प्रकाश था जो कि डिलीट हो गया। ये तो हमने इस तरह ऐड किया है। एक और लिस्ट के अपने फंक्शंस होते हैं, जैसे मेरे पास नेम्स की लिस्ट है। अब डॉट ऑपरेटर देख के मैं टैब प्रेस करूं तो मेरे पास बहुत सारे फंक्शन आ रहे हैं, अपेंड, क्लियर, कॉपी, काउंट, एक्सटेंड, इंडेक्स, इंसर्ट, पॉप, रिमूव, रिवर्स, सॉर्ट। सही, तो हम अपेंड से आप इसमें वैल्यूज और ज्यादा ऐड कर सकते हैं। अभी हमारे पास नंबर्स में एहसन, अली, आफरीन है ना, मैं आप फिर से इसमें प्रकाश अपेंड करता हूँ। अपेंड किया तो अगर मैं नेम्स को देखूं तो मेरे पास नेम्स प्रकाश एट द एंड ऐड हो गया, और अपेंड जो करेंगे वो लास्ट में ऐड होता जाएगा। और अगर आपको एक से ज्यादा ऐड करने तो आप नेम्स डॉट, एक और फंक्शन इसका है एक्सटेंड, एक्सटेंड के अंदर आप बहुत ज्यादा नाम दे सकते हैं। लेट से मैंने दे दिया A1, A1, A2, या सॉरी A3। ठीक है, तो नेम्स और ये वाले ऐड हो गए। अच्छा, अगर मैं अपेंड में ये लिस्ट देता तो ये इस तरह ऐड नहीं होती, ये पूरी लिस्ट ऐड हो जाती। मैं आपको ट्राई करवा के देखता हूँ। अगर नेम्स डॉट अपेंड में करता हूँ और इसमें मैं ये पूरी लिस्ट दे रहा हूँ, तो देखना किस तरह होता है। अब मैं अगर नेम्स को प्रिंट करूँ तो आप देखेंगे ये पूरी लिस्ट ऐड हो गई है। एक्सटेंड क्या करता है कि ये फंक्शन बनाया इसलिए क्या है कि आप मल्टीपल वैल्यूज ऐड कर सकें। इसने एज ए लिस्ट को एक ही ऑब्जेक्ट समझ के इसमें ऐड किया है, तो एक नेस्टेड लिस्ट हो गई। और आप अगर एक्सटेंड करते हैं तो उसमें वो लिस्ट को अलग नहीं समझता, वो इसी ऑलरेडी जो आपकी लिस्ट है उसको एक्सटेंड करके ये आगे ऐड कर देता है। ठीक हो गया। अच्छा, ये आपकी नेम्स की जो है, इसमें डॉट अगर आप लिखें तो आपके पास क्लियर का ऑप्शन आता है। अगर आप क्लियर करेंगे तो आपकी नेम्स क्लियर हो गए। अब इसमें कुछ भी नहीं है, एम्प्टी लिस्ट बनी पड़ी है। सही है, तो मैं फिर से लिस्ट को रन करता हूँ ताकि हमारे पास नाम्स आ जाएं, और यहाँ पे अपेंड एक्सटेंड ये करते हैं तो नेम्स आ गए। ठीक है, तो ये क्लियर का मतलब आपको समझ आ गया कि क्लियर क्या है, नेम्स। और अब नेम्स डॉट ये कॉपी कर सकते हैं। अच्छा, कॉपी करना क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बताता हूँ। अभी नेम्स में हमारे पास क्या है, अगर आप नेम्स में देखें तो आपके पास ये चीज़ें हैं ना। अब मैं क्या करता हूँ कि एक वेरिएबल लेता हूँ टेम्प, जो कि टेम्परेरी वेरिएबल है, उसमें मैं देता हूँ कि नेम्स, और नेम्स का पोर्शन दे देता हूँ 2 से 5 तक का मैंने पोर्शन दे दिया। सॉरी, ये 2 से 5 तक का मैंने पोर्शन दे दिया। ठीक है, और अब अगर आप टेम्प को देखें तो आपके पास टेम्प के पास अली, आफरीन, A1 है। अब मैं क्या करता हूँ, टेम्प को करता हूँ चेंज। सही है, और टेम्प को मैंने चेंज कर दिया कि हमारे पास 3 एलिमेंट्स थे ना टेम्प के पास, और टेम्प को मैंने दे दिया लेट से B1, B2, B3। टेम्प को ये मैंने दे दिया। अब अगर मैं नेम्स को देखूं तो एक मिनट, यार मैं एक और चीज़ करना चाह रहा था, आई थिंक वो एरेज में होती है, तो फॉरगिव मी फॉर दिस। लेकिन ये है कि आप अगर कॉपी करना चाह रहे होते हैं तो इस तरह कॉपी कर सकते हैं, और काउंट करना चाह रहे हैं तो आपको काउंट में अगर आप देखें तो क्या है, एक पोजिशनल आर्गुमेंट लेता है, कोई वैल्यू लेता है। लेट से इसके अंदर हमारे पास A1, तो A1 है ही एक बार, इसके अंदर वैल्यूज A1 एक बार है ना, तो आप अगर ज़्यादा वैल्यूज इसमें A1 कितनी बार आ रहा है उसको मतलब कोई भी वैल्यू आप देंगे ना, वो लिस्ट पूरी में काउंट करके आपको बताएगा कि कितनी बार है। ठीक है, और इंडेक्स आप देख सकते हैं उसका, इसके अंदर वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, पॉप कर सकते हैं लास्ट वैल्यू, और कोई वैल्यू रिमूव कर सकते हैं, लिस्ट पूरी को रिवर्स भी कर सकते हैं, लिस्ट को सॉर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं लिस्ट रिवर्स कर रहा हूँ तो अब हमारे पास लिस्ट रिवर्स हो गई। प्रकाश पहले था, ये बाद में आ गया, एसन सेकंड पे था, ये पूरी लिस्ट ये वाली थी जो
रिवर्स हो गया। ठीक है, तो ये इसकी फंक्शनैलिटीज थी जो आप कर सकते थे। आप दो लिस्ट को कंबाइन करने के लिए, लेट से मेरे पास L1 है 1 2 3 और L2 है मेरे पास A B C। ठीक है, और इसको मैं वैसे L1 प्लस L2 अगर मैं करूं तो मेरे पास ये कंकैटिनेट हो गई। कंकैटिनेट मतलब कंबाइन हो गई, एक लिस्ट और आगे दूसरी लिस्ट कंकैटिनेट हो गई। इसी तरह अगर लेट से मैं L1 मल्टीप्लाई बाय मैं 3 करता हूँ तो ये एक्चुअली इसमें जो एलिमेंट्स थे ना वो तीन बार सारे आ गए, एक बार दो बार तीन बार आ गए, तो ये एलिमेंट्स को उतने टाइम्स कर देता है। एक और चीज़ आपको बता दूं कि आपका अगर आप नेम्स की में अगर आपने यहाँ पे इंसर्ट देखा हो ना, तो इंसर्ट भी है आपके पास, अपेंड भी है। अपेंड में आप क्या होता है, बाय डिफॉल्ट एट द एंड वैल्यू ऐड होती है, लेकिन अगर आप इंसर्ट में देखेंगे तो इंसर्ट में आपकी अगर आप देखें तो आपके पास इंडेक्स देनी पड़ती है आपको, और उस इंडेक्स पे आपको वैल्यू देंगे वो ऐड होगी। तो मैंने लेट से अभी आपके पास नेम्स पे ये है ना, तो मैं टू इंडेक्स पे मैंने 5 दे दिया। ठीक है, अब अगर मैं नेम्स को देखूं तो आपके पास सेकंड इंडेक्स पे 5 है, तो 0 1 2 इंडेक्स पे पहले A1 था, अब A1 आगे हो गया है और इसकी जगह 5 हो गया। ठीक है, तो आप अपनी डिजायर्ड इंडेक्स पे भी ये वैल्यू ऐड कर सकते हैं। इस तरह करें, या फिर आप मैं यहाँ कमेंट में लिखता हूँ नेम्स और इंडेक्स आपने 2 पे करना था तो 2 इक्वल टू 5, आप ऐसे भी कर सकते थे। ऐसे करेंगे तो भी सेम रिजल्ट है, आपकी मर्जी है किस तरह भी करें। इसी तरह आप नेम स्टार रिमूव का फंक्शन है, रिमूव को भी इस तरह कर सकते हैं। कोई वैल्यू आप यहाँ पे देंगे वो रिमूव करना है तो रिमूव कर दें, या फिर जैसे मैंने पहले बताया कि डेल और उसे आगे लिखते हैं कि नेम्स और यहाँ पे कोई इंडेक्स देते हैं उसका। तो डेल वाला एग्जांपल हमने ऑलरेडी यूज किया है। अब मैं नेम्स में से 5 को रिमूव करना है तो मैं यहाँ पे जस्ट 5 दे रहा हूँ, तो अब हमारे पास नेम्स देखें तो 5 है नहीं, रिमूव हो गया। ठीक है, इसी तरह आपका जो पॉप का फंक्शन है नेम्स डॉट पॉप, पॉप क्या करेगा कि आप कोई भी वैल्यू देंगे, बाय डिफॉल्ट ये लास्ट वाला एलिमेंट रिमूव करेगा, अगर आप कोई वैल्यू देंगे तो वही रिमूव करेगा। जैसे मैंने अली दिया है तो इसने एक मिनट, आई गेस इसमें भी आपको इंडेक्स देनी पड़ेगी। लेट से मैं अली किस इंडेक्स पे है, 3 2 5 मतलब 4 पे है। हाँ, तो अच्छा पॉप आपको वो वैल्यू रिटर्न भी करता है, सही है। अगर आप नेम्स में देखेंगे तो आपके पास अली नहीं है, लेकिन ये आपको रिटर्न वैल्यू करता है, वापस भी वैल्यू देता है। अगर यहाँ पे आप देखें रिमूव किया तो यहाँ पे कोई पैड नहीं हुआ, मतलब इसने कोई रिटर्न नहीं किया, जस्ट रिमूव कर दिया, दैट्स इट। लेकिन ये आपको वहां से उठा के वापस रिटर्न भी करता है। अगर आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं देंगे, ऐसे ही पॉप करेंगे तो आपके पास लास्ट वाले वैल्यू रिमूव कर देता है। अब मैंने लास्ट वाला देखो प्रकाश है ही नहीं, और ये हर वैल्यू आप लास्ट वाला पॉप करते जाएं, ये क्या आपके स्टैक होता है। और स्टैक क्या होता है, ये हम डेटा स्ट्रक्चर का मैं जब बनाऊंगा ट्यूटोरियल तब उसमें बताऊंगा कि स्टैक क्या है। और स्टैक में ये होता है कि आप चीजें डालते जाते हैं, इस तरह समझें कि प्लेटें किस तरह, प्लेटें आप एक के ऊपर रखते जाते हैं, तो आप पहले जो रखेंगे वो लास्ट में आप निकालेंगे। क्योंकि जैसे मैंने अगर लेट से 4 प्लेटें रखी हैं, तो एक प्लेट दूसरी तीसरी चौथी पांचवी 5 रखी, अब मुझे जो लास्ट मैंने रखी है वो मुझे पहले निकालूंगा, फिर सेकंड लास्ट जो रखी थी वो निकालूंगा, और जो मैंने पहले रखी थी वो बाद में निकालूंगा। इसमें क्या है आपका लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला सीन होता है स्टैक में। और क्यू में क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू में जो पहला बंदा जाएगा वो पहले निकलेगा आगे, लास्ट वाला बंदा जो क्यू में होगा वो लास्ट में निकलेगा। तो इस तरह लिस्ट को एज ए स्टैक हम यूज करते हैं, तो पॉप का फंक्शन यूज कर सकते हैं। और आपको लिस्ट के सारे मेथड जाने हैं तो लिस्ट डॉट मेथड्स अगर आप लिखेंगे तो आपके पास मेथड यार आने तो चाहिए, लेट मी चेक। ये काम नहीं कर रहा, आई डोंट नो व्हाई है, सो लीव इट। वैसे आपको चेक करना है तो कोई भी आप लिस्ट देके डॉट ऑपरेटर से डॉट देके और फिर आप टैब प्रेस करेंगे तो सारे उसके फंक्शंस आ जाएंगे। ठीक हो गया। और बाकी ये कि आप लिस्ट में मेंबरशिप भी चेक कर सकते हैं। और मेंबरशिप में ये है कि अगर नेम्स ये हैं ना, नेम्स में मैं जानना चाह रहा हूँ कि A1 है या नहीं है, तो मैं चेक करता हूँ कि A1 और इन नेम्स अगर हुआ तो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। ठीक है, और इसी तरह आप इटरेट भी कर सकते हैं। मैं लिखता हूँ कि फॉर नेम इन नेम्स, और मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ सारे नेम, हर नेम को। ठीक है, तो सारे नेम्स को इटरेट कर सकता हूँ सारे नेम के अंदर। ठीक है, अब ये ट्यूटोरियल आई गेस बड़ा हो गया है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन बनाता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
उसको डिस्कस करते हैं।